हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक हब। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो है एरेज। एरेज एक काफ़ी बेसिक और पावरफुल कंसेप्ट है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स में। इसे हम एक सिनेरियो से समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट अस कंसिडर हमारे पास 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स है। बट अगर हम हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग वेरिएबल असाइन करने लगे, यानी कि 5 अलग स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करने के लिए हम अलग अलग वेरिएबल यूज करने लगे, तो ये बहुत ही एक इनकन्वीनियंट वे हो सकता है। क्योंकि अगर कल को एक ऐसा सिनेरियो आ जाए कि हमें 5 नहीं 500 स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करना हो, तो एज अ प्रोग्रामर ये बहुत ही हेक्टिक हो जाएगा कि उन 500 वेरिएबल्स को बनाने और फिर उन्हें थ्रू आउट द कोड ट्रैक करने में कि कौन से वेरिएबल में कौन से यूजर का डेटा स्टोर हो सकता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एरेज यूज कर सकते हैं। तो एरेज बेसिकली एक ऐसे कंटेनर है या बॉक्स है जिसमें एक टाइप का डेटा एक साथ स्टोर होता है। मतलब 5 स्टूडेंट्स के डेटा के लिए हमें 5 डिफरेंट वेरिएबल्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम एक ही वेरिएबल में सारे स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि एरे बेसिकली क्या है। एन एरे इज एन कलेक्शन ऑफ आइटम्स ऑफ द सेम डेटा टाइप स्टोर्ड एट कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन। अब कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन का मतलब है कि अ, एक मेमोरी लोकेशन यहाँ पे है, यहाँ पे एक एलिमेंट स्टोर होगा, उसके ठीक बाजू में एक और मेमोरी लोकेशन है, दूसरा एलिमेंट वहाँ पे स्टोर होगा। इसे हम कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन कहते हैं। अब ईच एलिमेंट इन एन एरे कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग इट्स इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। अब आप सोच रहे होंगे कि एरे का इंडेक्स जीरो से ही क्यों स्टार्ट होता है। उसका रीजन बहुत सिंपल है। एक्चुअली पहला एलिमेंट जो है वो एरे के बेस एड्रेस पे स्टोर होता है और जीरो ऑफसेट कैलकुलेशन को सिंपल बना देता है। अब ये कन्वेंशन जो है वो सी लैंग्वेज और उससे पुरानी लो लेवल प्रोग्रामिंग से आया था, जहाँ पे मेमोरी के साथ डायरेक्टली काम किया जाता था। और इसी वजह से आज आज भी एरेस की जो इंडेक्सिंग है वो जीरो से ही स्टार्ट की जाती है। सो आई होप आपको अभी तक एरे की बेसिक डेफिनेशन और उसके इंडेक्सिंग कन्वेंशंस के बारे में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रोग्राम, जहाँ पे हम एरे की मदद से स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करेंगे एक ही वेरिएबल में इंस्टेड ऑफ यूजिंग मल्टीपल वेरिएबल्स। सो इंक्लूड ये लाइब्रेरी सी प्लस प्लस में हमें इनपुट और आउटपुट फंक्शंस को यूज करने की परमिशन देती है। जैसे इनपुट के लिए सी इन और आउटपुट के लिए सी आउट। उसके बाद हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी, क्योंकि सी प्लस प्लस में जब भी हम कोई भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के फंक्शन यूज करते हैं तो हमें उसका कन्वेंशन मेंशन करना ज़रूरी होता है। तो अगर हम स्टार्टिंग में उसे मेंशन कर दे और कंपाइलर को बता दे कि हम एसटीडी नेमस्पेस यूज़ कर रहे हैं, तो हमें बार बार वो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसका डेटा टाइप हम इनपुट रखेंगे, क्योंकि मार्क्स स्टोर कर रहे हैं हम। इसकी साइज 5, क्योंकि 5 स्टूडेंट्स का डेटा ही स्टोर करना है हमें। तो हमने 5 स्टूडेंट्स का डेटा एक वेरिएबल में स्टोर किया है। अगर आप चाहे तो अभी किसी भी एक स्टूडेंट का भी डेटा प्रिंट करके देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम फर्स्ट स्टूडेंट का डेटा प्रिंट करके देखेंगे। इसमें रिटर्न ज़ीरो, ये मेंशन करता है कि हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। तो देख सकते हैं अभी हमें स्टूडेंट 1 का मार्क्स दिख रहा है। और अगर हमें सारे स्टूडेंट का डेटा एक साथ प्रिंट करना है तो हमें एक फॉर लूप रन करना होगा। जैसे फॉर
integer I is equal to 0 less than 5 I plus plus। यहाँ पे एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होके लेस देन 5 यानी 4 तक रन होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो हमारा एरे कुछ इस तरह बना है कि उसमें 5 ब्लॉक्स है। फर्स्ट ब्लॉक में फर्स्ट स्टूडेंट का डेटा, वैसे ही सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में अलग अलग स्टूडेंट्स का डेटा है। इसकी इंडेक्सिंग के बारे में बात करें तो एरे की इंडेक्सिंग कुछ इस टाइप की है कि 0 से स्टार्ट होकर 1, 2, 3 और 4। तो जब आई की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक आ जाएगी, तब हमारा फॉर लूप एंड हो जाएगा। सो यहाँ पे अगर आप चाहें तो आई का ही यूज करके हम स्टूडेंट का नंबर भी प्रिंट कर सकते हैं। एंडल का मतलब यहाँ पे है एंड लाइन, ताकि हमें हर बार एक नए लाइन पे आउटपुट शो। पहले ये आउटपुट क्लियर कर देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें हर एक यूजर के लिए उसके मार्क्स अलग अलग प्रिंट होके दिख रहे हैं। अगर आप चाहे तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपको फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 30 मार्क्स देखने, तो हम कुछ नहीं, बस एक टोटल वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। हाँ, तो अभी आउट ऑफ 30 पांचों स्टूडेंट्स के मार्क्स हमें अलग अलग प्रिंट होके दिख रहे हैं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट है कि जब भी हम फॉर लूप यूज करते हैं तो उसकी रेंज सही से सेट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर गलती से भी मैंने यहाँ पे 5 की जगह 4 लिख दिया, तो भी हमें आउटपुट में चेंज देखने को मिल सकता है। जैसे ये देखिए, हमें सिर्फ 4 स्टूडेंट्स का डेटा मिला, क्योंकि लेस देन 4 मतलब हमारा जो फॉर लूप है वो सिर्फ यहाँ तक ही चला, 0 से लेके 3 तक। जब आई यहाँ पे पहुंचा 4 तक, तो उसकी कंडीशन फॉल्स हो गई और हम आउटपुट से फॉर लूप से बाहर आ गए, और हमें सिर्फ इतना ही डेटा प्रिंट होकर मिल गया। बट अगर हम यहाँ पे 5 की जगह लेस देन 5 की जगह हम लेस देन इक्वल टू 5 लिखते हैं, तो ये देखो, ये गार्बेज वैल्यू है, क्योंकि आप देख सकते हैं 111 जैसी कोई भी वैल्यू हमने यहाँ पे एरे में स्टोर नहीं की थी। इसीलिए रेंज मेंशन करना, वो भी सही से मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है। सो ये था एरेस का एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल। आज हमने देखा एरेस किस तरह से काम करते हैं, क्यों उनकी ज़रूरत पड़ती है, और इनके इंडेक्स हमेशा जीरो से ही क्यों स्टार्ट होते हैं। सिंपल टर्म्स में एरेज एक बेसिक येट पावरफुल कंसेप्ट है जो आपके डेटा को एफिशिएंटली स्टोर और मैनेज करने की एबिलिटी देते हैं। अगले सेशन में हम देखेंगे कि एरेज के ऊपर ही और भी इंटरेस्टिंग ऑपरेशंस जैसे सर्चिंग और सॉर्टिंग कैसे काम करते हैं। Till then, if you like the content, please do not forget to like the video and subscribe to our channel Logic Hub. Thank you.